हेलो एवरीवन, हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर दी है जिसमें मैंने आपको एग्जांपल सीरीज़ करवा रहा हूँ एक मैं, और अब यहाँ से एक नई सीरीज़ है इसमें मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ के अंदर क्या होने वाला है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि शॉर्ट में बताता हूँ। तो इस सीरीज़ में क्या होने वाला है, मैं आपको चैप्टर वाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, फिर मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा एक्सरसाइज की भी। ठीक है, तो वो हम एक्सरसाइज सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे जब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या एग्जाम्पल वाली सीरीज़ स्टार्ट कर दी है और इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो आज हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखेंगे हेलोल्केन एंड हेलोडीन्स के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि 2-chloro-3-methyl पेंटेन, हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक डिटेल लेक्चर ले चुका हूँ आईयूपीएससी के ऊपर। ठीक है, जिसमें मैंने आपको सब सारी चीज़ें सिखाई थी, किस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरह से हम आईयूपीएससी नेमिंग करते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो के अंदर बता दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और अगर आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ और आपको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आता तो आप उस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। ओके, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 2-chloro-3-methyl पेंटेन। तो हमेशा इन क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी बताए थे। इन क्वेश्चन को करने का तरीका सिर्फ एक ही है, मैं बताता हूँ किस तरह से आपको इन क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हमेशा वर्ड रूट पहचानो। क्या वर्ड रूट पहचानो। सबसे पहले वर्ड रूट बनाना है हमें, उसके बाद सफिक्स 2 बनाना है हमें। ठीक है, उसके बाद हमें सफिक्स 1 बनाना है, देन हमें प्रीफिक्स बनाना है। हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर बनाने का एक तरीका है, सबसे पहले वर्ड रूट, फिर सफिक्स 2, फिर सफिक्स 1, फिर प्रीफिक्स। अब ये क्या होता है आप ऊपर पढ़ भी सकते हो। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन, सफिक्स 2 मतलब फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स 1 मतलब एन इन आइन, प्रीफिक्स मतलब ब्रांचेस या सब्सटीट्यूएंट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड रूट क्या होता है भैया, नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन। तो ये वर्ड रूट पहचानो, ये रहा वर्ड रूट 5। पेंट का क्या मतलब 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने वर्ड रूट वाला काम कर लिया। अब सफिक्स 2 पे आओ। सफिक्स 2 मतलब फंक्शनल ग्रुप। कोई फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? नहीं, ये तो प्रीफिक्स है, ब्रांच है, सब्सटीट्यूएंट। कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो इसको हटाओ। सफिक्स 1 पे आओ। सफिक्स 1 क्या होता है भैया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? एन इन आइन है? कोई एन तो है, इन और आइन है नहीं, है ना? ठीक है, आगे बढ़ो। प्रीफिक्स क्या होता है, सब्सटीट्यूएंट दिख रहे हैं आपको। 2 पे क्लोरो और 3 पे मिथाइल। ठीक है, तो 2 पे क्लोरो बनाओ, यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2 पे क्लोरो और 3 पे मिथाइल, एम बना लेता हूँ, या CS3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगले पे आओ, 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले वर्ड रूट पहचानोगे, वर्ड रूट मिथ इथ वगैरह। ठीक है, तो ये हेक्सेन दिख रहा है आपको, हेक्सेन, और साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लोहेक्सेन बनाना है आपको। ठीक है, तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। वर्ड रूट बना लिया। अब आओ सफिक्स 2 पे। सफिक्स 2 मतलब फंक्शनल ग्रुप। कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप मिलेगा भी नहीं आपको। सफिक्स 1 पे आओ। कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं है ना, डबल बॉन्ड। आगे बढ़ो। प्रीफिक्स मतलब आपके सब्सटीट्यूएंट्स। तो 1 पे क्लोरो है और 4 पे इथाइल है, तो हम 1 पे क्लोरो इसे ले लेते हैं और इसको रिस्पेक्टिव में इसको नंबरिंग 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे और 4 करेंगे। तो 4 पे आपका इथाइल है, मतलब C2H5 है। समझ रहे हो, बहुत आसान है। हमेशा इस रूल को पकड़ो और इसके अकॉर्डिंग करो, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगले बढ़ो, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, ये बढ़िया वाला आ गया। सबसे पहले वर्ड रूट मतलब मिथ इथ प्रॉप। ठीक है, तो ये आपका ब्यूट मतलब 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद सफिक्स 2 मतलब फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। सफिक्स 1 पे आ जाओ। सफिक्स 1 मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो दिख रहा है आपको इन दिख रहा है कहाँ पे, सेकंड पोजीशन पे है। तो इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, तो सेकंड पोजीशन पे आपने इन लगा दिया। अब लगाओ प्रीफिक्स मतलब आपके सब्सटीट्यूएंट। तो 1 और कॉमा पे डाइब्रोमो मतलब 1 पे और 1 पे 1 2 3 1 पे और 1 2 3 4 पे डाइब्रोमो बन गया आपका 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटोइन। तो ये स्ट्रक्चर है। अगले पे आओ। अगला इंपॉर्टेंट है, ये दो में से एक तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, जिसमें बच्चे गलती कर देते हैं, और एक्चुअली मैं भी अपने टाइम पे इनमें गलती कर देता था। 4-tet-butyl-3-iodoheptane। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही बनाओ वर्ड रूट क्या है, हेप्ट मतलब क्या होता है, 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 के ये हमने बना दिया वर्ड रूट के बाद सफिक्स 1 पे आओ। सफिक्स 1 मतलब डबल बॉन्ड दिखा है कहीं भी? डबल बॉन्ड तो कहीं लिखा, एन लिखा है। ठीक है, हो गया। प्रीफिक्स पे आओ। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, ब्रांचेस, सब्सटीट्यूएंट्स। तो आपका एक सब्सटीट्यूएंट ये रहा 4-tet-butyl और 3 पे आयोडो ये। तो 1 2 3 पे आयोडो बोल रहा है, चलो लगा दिए 3 पे आयोडो। फिर बोला 4 पे tet-butyl। tet-butyl क्या होता है आपका, tet-butyl आपका ये होता है। ठीक है, tet-butyl, आइसोब्यूटाइल, ये सब कॉमन नेम्स हैं, तो आपको इनके स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये tet-butyl बनाना आता ही नहीं है। ठीक है, जब मैं अपने 12th क्लास में था तो मुझे भी नहीं आता था। ठीक है, तो मेरा एग्जाम में गलत हो जाता था ये वाला क्वेश्चन इस तरह। और मैं अभी भी ऑफलाइन कोचिंग लेता हूँ ना, तो वहाँ पे बच्चों को ये वाला सवाल देता हूँ तो बच्चे कर ही नहीं पाते।
ठीक है, उन्हें याद नहीं रहता 4 टेट ब्यूटाइल क्या है, तो बस सिंपल सिंपल कर लेते हैं, ये वाले भूल जाते हैं। तो आप इस ग्रुप को याद कर लो अच्छे से, ये आपका टेट ब्यूटाइल है, टेट ब्यूटाइल। और इसको अगर पूरा प्रॉपर बॉन्ड लाइन में ही बनाओगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये आपका 4 टेट ब्यूटाइल है बॉन्ड लाइन में। अगला देखो 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी और 2 मिथाइल बेंजीन। तो सबसे पहले वर्ड रूट पहचान लो, ये रहा बेंजीन, बेंजीन की बात हो रही है तो बेंजीन बना लो पहले तो ये आपका बेंजीन बन गया। बेंजीन बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे, सफिक्स 1, सफिक्स 2 तो है नहीं, सफिक्स 1 पे आओ। सफिक्स 1 क्या होता है भैया, सफिक्स 1 वही होता है आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कहीं डबल बॉन्ड, तो ये तो ऑलरेडी बन चुका है बेंजीन वगैरह। ठीक, अब प्रेफिक्स पे आओ। प्रेफिक्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 पे मिथाइल, तो 1 पे ब्रोमो, इसे ले लेते हैं 1। तो इसके रिस्पेक्ट में ये 2 है, 3 है, 4 है, 4 पे कुछ है, 4 मिथाइल बना लो। ठीक है, और 4 पे हमें 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाना है। अब बच्चों को सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाना नहीं आता। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, ये होता है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये सीख लो, आइसो ब्यूटाइल क्या है, आइसो प्रोपाइल क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या है, टेट ब्यूटाइल क्या है। इनके स्ट्रक्चर आपको अगर आते हैं तो आप क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला इनटेक क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही, या मुझे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं ऐसे ही आपको इनटेक क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा। जब तक के लिए मैं इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ आपसे। ठीक है, बाय।